तो आज चर्चा करने वाले हैं कि पहले पेड़ आया या बीज आया। तो बहुत से ऐसा चर्चा चलती है कि पहले बीज बिना पेड़ कैसे बनेगा, और पेड़ जब तक उसमें फल नहीं लगेगा तो बीज कैसे बनेगा। ये बहुत से चर्चाएं लोग करते रहते हैं, लोग मतलब संसार में। तो इसको हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने वाले हैं कि जो हम बहुत बड़े बड़े आविष्कार सुनते हैं कि आज ये आविष्कार हुआ, वो हुआ, बुद्धि इतना कहाँ से आया, बुद्धि कौन दिया इतना। तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या इतने तेजस्वी लोग जितने तेज होते हैं, ये सब कैसे होता है, कैसे क्या होता है, इसको हम बारी से हम चर्चा करेंगे। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर आज है 10 और अध्याय 7 है, और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप रूप से। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतास्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा है। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्णा। तो आप लोग कल्पना कभी किए होंगे, कुछ लोग बोल सकते हैं कि जब तक हम पेड़ में फल नहीं बनेगा तो बीज कैसे आएगा, और बीज नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे आएगा। इसका सवाल के जवाब यहाँ पे मिल रहा है। बीजम माम सर्वभूतानाम। बीज जो है माम, कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि बीजम माम सर्वभूतानाम। जो बीज है माम मुझे जानो, और भूतानाम मतलब सारे जीव जितने भी पदार्थ हैं, चर हो या अचर हो। जो चर बोलते हैं जो चलता है, और अचर बोलते हैं जो नहीं चल पाता है। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, और बहुत से जीव जंतु हैं जो बैठे रहते हैं खड़ा, उसमें भी जान होती है। अगर पेड़ में जान नहीं होती तो वो बढ़ता कैसे। कुछ लोगों का ऐसा संप्रदाय जो है, सिर्फ बोलते हैं कि आत्मा जो है मनुष्य योनि में सिर्फ है और बाकी योनि में नहीं है। अगर नहीं रहता ऐसा तो फिर कैसे वो लोग प्रगति करते हैं, इतना बढ़ते हैं, खाते हैं, चाहे घूमते हैं। तो आत्मा तो है सबके अंदर, तब तो ऐसा कार्य हो रही है। तो अगर कार्य ऐसा नहीं होता, अगर आत्मा नहीं रहता तो इस प्रकार से सबके अंदर है। और वो जो बीज है वो भगवान बोल रहे हैं माम सर्वभूतानाम, सारे जीवात्माओं के मैं उसका बीज देता हूँ। आप कितना भी कुछ कर लो, ऐसे भी कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि संतान क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। तो जब तक भगवान का संसन नहीं करेंगे, जब तक भगवान आपको नहीं देंगे, तब तक कोई भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। जैसे भगवान ने अपनी शक्ति से, सिर्फ दृष्टि से सृष्टि करते हैं। माया पे जब सृष्टि करते हैं भगवान, दृष्टि देखते हैं और फिर उत्पत्ति हो जाती है जीव। तो भगवान जो सारे बीज देने वाले हैं, तो ये समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि भगवान जो है इस सारे बीजों का चर हो, कुछ भी हो, वो आदि सनातनम। यहाँ एक वर्ड आया है विधि पार्थ सनातनम। ये सनातन शाश्वत काल से है, ऐसा नहीं कि कोई बनाया है। आज लोग साइंटिस्ट लोग बोलते हैं मेरी बुद्धि की कमाल है, मेरे दिमाग इंटेलिजेंस का उपयोग करके मैं डिस्कवर किया हूँ, और लोग उनको पुरस्कार भी देते हैं। तो जो पुरस्कार जो है भगवान के दिया हुआ बुद्धि है, वो साइंटिस्ट को कौन बनाया है? भगवान ही देने वाले हैं ना। और उसको बनाया कौन? हम लोग चमत्कार देखकर पूरा आश्चर्य हो जाते हैं, क्या काम है, क्या डिस्कवरी है। तो जो बुद्धि देने वाला है उसके पीछे कौन है? कृष्ण है। यहाँ बोल रहे हैं कि मैं बुद्धिमतास्मि, बुद्धियों का, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं ही हूँ। तो पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? जो बेस है, हमारा आधार है, कृष्ण को देना चाहिए। इसका श्रेय कृष्ण को देना चाहिए। कोई भी चमत्कार आप देखते हैं, मोबाइल, नेट, इतना सारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में इतना प्रगति हम लोग कर रहे हैं, ये सब भगवान कृष्ण की वस्तु है और उन्हीं का दिमाग दिया हुआ है, इसीलिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी आप डायरेक्ट भगवान को
प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता सकते हैं कि भगवान इतना ये सब क्यों करा रहे हैं, फिर दिमाग देकर, बुद्धि देकर। गलत काम आज मोबाइल सबके हाथों में है, बहुत से गलत झूठ बोलना की आदत हो, झूठ बोलना तो आम हो गया है, और कुछ बहुत गलत काम होते हैं मोबाइल से। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जीव ऐसा चाह रहा है, अनंत काल से इच्छा करते करते चाह रहा है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। एक पिता जो दयालु पिता होते हैं, बेटा जाओ कर लो आपकी इच्छा। इसलिए तो भौतिक जगत बनाया गया है। इसलिए हमको भगवान को डायरेक्ट रूप से हमको नहीं बताना चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए कि भगवान की गलती है। हम लोग की इच्छा ऐसा हुई कि हम ये चीज़ करते हैं, जिद करके भगवान से, दयालु पिता बोलते हैं जाओ बेटा करो, तो ऐसा अनुमति दे देते हैं। और जो भी तेजस्वी पुरुष हैं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं तेजस्वी नाम अहम, और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। तो जितने भी तेजस्वी आप देखते हो, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान को ही गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम आएगा। कुछ लोग तो प्रेम कृष्ण के बारे में नाम सुनते हैं, बस प्रेम वाले राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम याद रखते हैं। लेकिन जब तक हम कृष्ण को, विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक कृष्ण के तत्वता नहीं समझेंगे, तब तक हम भावुकता रूप में लेंगे कृष्ण को, भगवान के रूप में नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमको भगवद गीता भगवान दी है कि तत्वता जानो मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ आनंद के लिए नहीं, सारे शक्तियाँ ओतप्रोत मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही सब कुछ बनता है और मेरे द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए, और हम गीता जितना सुनेंगे, समझेंगे, उनका नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस प्रकार से समझ पाएंगे। हरे कृष्णा।